दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कल हमने एक वीडियो बनाया जिसमें इस बात का जिक्र किया था कि इनके जो ये मिलियन फॉलोअर जुड़ गए हैं, क्योंकि कल ही इनके तकरीबन इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन के आसपास फॉलोअर हो गए थे। ट्विटर पर भी इनके अच्छे खासे बढ़ रहे थे। ट्विटर तो इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो इनके जो ये कार्यकर्ता है, जो लोग इनसे जुड़ रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये धरातल पर कहाँ हैं। यहाँ तक कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है वो भी खुद विदेश में बैठे हुए हैं और वो एक इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि अगर मैं इंडिया आया तो गवर्नमेंट मुझे गिरफ्तार कर सकती है। जब बताओ, खुद पार्टी के प्रमुख जिन्होंने ऑनलाइन पार्टी बनाई है वो इस डर में है, इस भय में है। तो आप क्या सोचते हो, सोशल मीडिया पर क्रांति से कुछ बदलेगा? मैंने यही सवाल खड़े किए थे और अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि जो ये ट्रेंड चला, जैसे कि ये ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया, लोग जुड़ रहे हैं। भारत तो एक कह सकते हैं कि भेड़ चाल का शिकार होने में कोई देर नहीं लगाता है। इमोशनल गेम खेलो, लोग जुड़ते चले जाएंगे, ऐसा होता है। तो देखिए, सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये अगर बीजेपी को पीछे इन्होंने छोड़ दिया है फॉलोअर के मामले में, लोगों को जोड़ने के मामले में, कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया, तमाम पार्टियों को पीछे छोड़कर सबसे नंबर 1 पार्टी अगर बन गई, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कंट्रोल किसके पास है? ये आप सबसे बढ़िया बात सोचिए। आपका ट्विटर इंडिया में बैन कर दिया गया है, चाहेगा तो आपका इंस्टाग्राम भी किसी दिन खत्म कर देंगे, चाहेगा तो आपका यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर सरकार लगाम लगा सकती है चाहे तो सोशल मीडिया पर ये जितने भी जेनजी जुड़े हुए हैं, लोग जुड़ रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं ना, मैं ये मानता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि इनमें से कई सारे, जैसे 16 मिलियन जुड़ गए, 17 मिलियन जुड़ गए, इनमें से कई सारे तो ऐसे युवा है कि उसने फॉलो किया तो मैंने भी कर दिया, उधर ट्रेंड चला तो मैंने भी फॉलो दबा दिया। लेकिन इनसे पूछिए, इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं, जो बालक बालिकाएं जुड़े हैं, कहीं तो वोट देने के काबिल नहीं है, जिनकी एज 18 से कम, वो भी जुड़ गए हैं। और जो वोट देने के काबिल है वो भी, उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता, जिन्हें इलेक्शन कमीशन का ई भी नहीं पता, जिन्हें राज्यसभा और लोकसभा में फर्क नहीं पता है, जिन्हें लोकसभा की सीटें नहीं पता है, जिन्हें राज्यसभा की सीटें नहीं पता है ठीक से। वो, आप सोच रहे हो कि वो क्रांति लाएंगे? हाँ, कुछ लोग बांग्लादेश का, कुछ लोग नेपाल का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन भाई वहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि में और यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि में बहुत अंतर है। कुछ लोग तमिलनाडु का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सोशल मीडिया पर कैंपनिंग हुई थी तो देखो ये आ गए। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूँ, मेरा अपना अनुमान ये कहता है कि इनके इतने मिलियन लोग हो गए, धरातल पर सवाल खड़े करने वाले, सरकार से जवाब मांगने वाले आपको कहीं नजर आ रहे हैं क्या? आपको पता है, जब महंगाई थी 2012-13 के दरमियान, बहुत ज़्यादा महंगाई के मुद्दे उठ रहे थे, करप्शन के मुद्दे उठ रहे थे, तरह तरह की खबरें छप रही थी, अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। तब अन्ना आंदोलन में कितने सारे लोग जुड़े थे, एक पार्टी भी पैदा हुई उससे, आप सभी को पता होगा। लेकिन उस समय, उसके जब कांग्रेस कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में थे, बीजेपी सड़कों पर उतरी थी, चाहे गैस टंकी को लेकर हो गई, चाहे पेट्रोल डीजल को लेकर हो गई, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे और उसका परिणाम ये मिला था कि 2014 के जो लोकसभा चुनाव थे उनमें उन्हें पूर्ण बहुमत मिला था, ये सभी को पता ना। तो भैया, सड़कों पर सवाल पैदा करने वाले, सरकार से सीधे मुंह बात करने वाले, कह सकते हैं कि सरकार के कान में तेल डालने के लिए आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर रहना ही नहीं होगा। लेकिन बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं क्रांति होगी, होगा। तो जो जेनजी है ना, अब क्या ही बोले, मैं तो यही बता रहा हूँ कि ठीक है, अगर सक्सेस हो जाओ तो बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखो भाई, तरह तरह की बातें हो रही है कि राहुल गांधी का स्पेस खत्म करने के लिए ये चीज़ें हो रही है। कोई कह रहा है कि ये जेनजी की आवाज़ दूर तलक जाएगी, जा रही है दूर दूर तलक तो। लेकिन क्या इन्हें मीडिया इतना स्पेस दे रहा है क्या? क्या दरअसल वाकई में इनका इफेक्ट देश में कहीं देखने को मिल रहा है क्या? इफेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। भीड़ जुटा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, भीड़ तो कई सारे लोगों के फॉलोअर बढ़ाने में, यानी कि सोशल मीडिया के दर्शक और समर्थक पर भरोसा करना कोई समझदारी वाला काम मैं तो नहीं मानता हूँ। तो ये सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें हो रही है, ऐसा वैसा। खैर, दरअसल अगर युवा चाहे ना तो जब चुनाव के टाइम आए तब सवाल खड़े करें, जब चुनाव इलेक्शन हो तब अपने हिसाब से जो वो कर सकते वो करें।
देश में ना सबसे ज़्यादा इश्यूज जो पैदा हो रहे हैं ना, वो हो रहे हैं एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। खैर, अब देखते हैं आपका इस विषय पर क्या कहना है। जो मुझे बरगला मतलब डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे तुम डिमोटिवेट कर रहे हो, अरे तुम हौसला तोड़ रहे हो। तो भाई मैं कौन सा डिमोटिवेट करने वाला हूँ, मेरे बोलने से कौन सा हौसला टूट जाएगा। चलने दो, सोशल मीडिया से अगर क्रांति होगी तो ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि इंडिया में सोशल मीडिया से ही क्रांति संभव हो पाई, क्योंकि धरातल पर तो हम देख ही रहे हैं कि क्या स्थितियां हैं। हाँ, कांग्रेस नीट पेपर के जो मामला हुआ है एग्ज़ाम का, उस मामले में राजस्थान में सड़कों पर उतरी है और सरकार सवाल पूछ रही है और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही है, लेकिन एक चीज़ और देश में हो रही है। हमारा देश की जो करेंसी है ना, वो लगातार गिरती है। मेरा एक वीडियो, मैंने तकरीबन साल भर से बात बोल रहा हूँ कि 100 के आसपास, 90 तो मैंने बहुत पहले बोला था। मैंने ये बोला था कि हो सकता है शतक मार दे। इस देश में अब शतक के करीब पहुंच चुका है कहीं ना कहीं डॉलर, यानी कि हमारा 1 रुपया और अमेरिका का 100 रुपया होने वाला। ये दरअसल रुपया, ये कह सकते हैं कि रुपया आधा होता जा रहा है, क्योंकि अगर डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो सब चीज़ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। पहले अगर आप 200 रुपये कमाते हैं तो आपका खर्चा भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल भी आप सभी को पता है कि क्या स्थितियाँ चल रही है। इन सारे मुद्दों पर बात जब होती है ना, इन सारे मुद्दों पर जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो क्या जवाब देते हैं आप सभी को पता है। तो भाई ध्रुव राठी ने भी सपोर्ट किया है। ध्रुव राठी भी बोल रहे हैं कि मैं भी ज्वाइन कर लूँगा, और भी कई सारे लोग ज्वाइनिंग करने की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा कॉकरोच जनता पार्टी का मुझे नहीं पता है, आपको क्या लगता है? आपको, आपके दिमाग में क्या ख्याल चलता है कि इंडिया में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या नहीं, क्या चीज़ें बदल सकती है, क्या नहीं? और देश का मीडिया क्या कर रहा है पता है आपको? देश के मीडिया की मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूँ 2-4 दिन से। यार इनका तो जो स्तर है ना, वो और ज़्यादा गिरता जा रहा है। यकीनन पहले थोड़ा कम था, मतलब ये गिरने की इनकी रफ्तार तो चल ही रही, लेकिन अब इन्होंने और भी ज़्यादा रफ्तार बढ़ा दी है। तो मैं सिर्फ एक सवाल आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि लोग ये भी कहते हैं कि यार परिवर्तन होना ज़रूरी है, सरकार बदलना ज़रूरी है। मान लो सरकार बदल गई, तो क्या हमारा रुपया मजबूत हो पाएगा? क्या पेट्रोल डीजल की कीमत सरकार बदली तो क्या वो कम करेगी? क्या टैक्स लेना कम करेगी? क्या दरअसल रोजगार देने की उनके पास कोई ब्लूप्रिंट है, रोजगार देगी? या फिर जिस तरह से पहले बीजेपी कहा करती थी कि बहुत ही महंगाई की मार, ये जैसा कांग्रेस कर रही है बहुत महंगाई, जब सत्ता हाथ में आएगी तो क्या वाकई में चेंजेस होंगे? और चेंजेस अगर हुए तो क्या आपको लगता है कि, क्या लगता है आपको? मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि सरकारों का जो मूल भाव रहता है ना, जो उसके प्रकृति स्वभाव रहता है ना, वो एक जैसे ही रहता है, हल्का-फुल्का ही चेंज होता है। मुझे नहीं लगता कि यार इन सब चीज़ों में कोई ज़्यादा चेंजेस हो जाएँगे। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर ज़्यादा फ़र्क की बात करेंगे ना तो उसके लिए किसी भी पार्टी को लंबा समय देना पड़ेगा, यानी कि जितना इस पार्टी ने राज करा उतना ही कहीं न कहीं देना पड़ेगा। इस विषय पर आपका क्या कहना है? हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी को कह सकता हूँ कि निराश करूँ, या ये मेरा अपने पर्सनल रिव्यू है या पर्सनल ओपिनियन है, ये कह सकता हूँ। बढ़िया, अगर कोई पार्टी कुछ क्रांति लाए तो हम तो उसका स्वागत ही करेंगे। आप क्या करेंगे बताइएगा?